बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप हजरात के सामने उस्तादुल उलमा उस्तादुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी सईदुर रहमान तनवीर साहब रहमतुल्लाह अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दहु की कुछ उनकी जिंदगी की झलकियां आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप हजरात को ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी समझता हूँ। तकरीबन आज 2019 के शुरू में मैंने कारी सईदुर रहमान तनवीर साहब का अपने दूसरे चैनल हरम तैयबा टीवी पे तकरीबन 35-40 मिनट का इंटरव्यू किया था। उसमें मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए थे, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक, उनकी पढ़ाई के मुतालिक, उनकी दीनी खिदमात के मुतालिक, जो मैं आप सजरा के सामने मुख्तसर रखूंगा आज। और इंशाअल्लाह आपको सुन के आपका ज़ौक़ ताज़ा होगा, ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह, कि वो कितने अजीम इंसान थे जिनकी हमने कदर नहीं की, लेकिन आज वो हम सबको छोड़कर अल्लाह के पास चले गए हैं। मैंने उनसे कहा था कि हजरत, आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, सब कुछ मुझे उन्होंने डिटेल के साथ बताया। मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने इस वक्त तक मेरा इस्लामिक पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हजरत ने फरमाया था कि मैंने इब्तिदाई तालीम प्राइमरी क्लास तक अपने गांव में हासिल की, और उसके बाद फरमाया कि फिर मेरे अंदर हिफ्स का शौक पैदा हुआ। मैंने हिफ्स करने के लिए जेहलम का रुख किया, जहां पर मैंने उस्ताद उलमा मुजाहिद मिल्लत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ जैलमी रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में जाकर मैंने जामिया हनीफिया में इस्लामिया जेलम में जाकर मैंने हिफ्स किया, और हिफ्स भी आकर 10 महीने में किया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने तजवीद और किरात का ज़ौक़ पैदा हुआ तो मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाकर मैं कारी हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, जो वक्त के बहुत बड़े कारी थे, उनके पास, और उसके साथ साथ कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास मैंने जाके तजवीद, किरात और साथ किरात आशरा सब आशरा भी पढ़ा। किरात सब आशरा पढ़ने के बाद फरमाते हैं कि मैंने शुबा कुतब के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान के मदारिस का रुख किया। पढ़ते पढ़ते बिलाखिर फरमाते हैं कि मैंने बड़ी अहादीस की किताब काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके पढ़ी, जो वक्त के वो बड़े आलिम थे, हमारे बड़े अकाबरीन में से आते हैं। और फरमाते हैं कि मैंने दौरा हदीस शरीफ पाकिस्तान के मशहूर मदरसा गुजरावाला के अंदर नुसरतुल उलूम के मोहतमिम शेखुल हदीस हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के बड़ी कामिल, वक्त के मुहद्दिस, मुबल्लिग, अजीम लीडर, अजीम कायद के पास मैंने जाके मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके मैंने दौरा हदीस किया। और फरमाते थे कि मैंने 1973 में फारिग तहसील हुआ नुसरतुल उलूम से, और साथ साथ मैंने असली तालीम भी हासिल की, दीनी तालीम के साथ साथ अल-मुख्तसर। उसके बाद कहते हैं कि मेरे अंदर शेर और शायरी का, अदब का ज़ौक़ पैदा हुआ। तो वक्त के बड़े सगीर और पाकिस्तान और हिंद के, यूरोप एशिया के बहुत बड़े शायर, जिनकी हम मुख्तलिफ किताबों में उनके शेर पढ़ते हैं, एहसान दानिश
रहमतुल्लाह अलैह के बाद जाके अशार अदब सीखा, अदीब बने। आप जहां पे आलिम, बेहतरीन आलिम थे, वहां पे बेहतरीन कारी भी थे। आप जहां पे मुल्ला सईदुर रहमान तनवीर साहब एक बेहतरीन कारी थे, वहां बेहतरीन सियासतदान भी थे। और जब भी उनसे मिले हम, एक बहुत बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। मेरे वालिद मोहतरम मौलाना कारी सगीर अहमद रब्बानी साहब से और मेरे साथ उनका एक बहुत ही गहरा खास ताल्लुक था। वो जब भी रावलपिंडी आते या कहीं जाते आते, जरूर सुबह का नाश्ता वालिद मोहतरम के पास आकर किया करते थे और रात रहा करते थे, पूरी रात गपशप लगाते। बहुत गहरा ताल्लुक था। यकीन उनके जाने से जहां पे उनकी औलाद को, उनके बच्चों को, उलमा को, पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को, कश्मीर को सदमा हुआ, वहां मेरे वालिद मोहतरम को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि ये बहुत अजीम उस्ताद भी थे और बेहतरीन दोस्त भी थे। उसके बाद कहते हैं कि फरागत के बाद 30 साल मैंने एक मदरसा कायम किया जामिया कासमिया गुजरावाला के अंदर। वहां पर दर्स व तदरीस की और कहते हैं साथ ही वहां गुजरावाला के अंदर वहां पे कादियानियों की अक्सरियत थी, कादियानी बहुत ज्यादा थे। तो कहते हैं करते मैंने वहां पे वक्त के अजीम मुजाहिद, वक्त के अजीम आलिम जनाब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह को वहां बुलाया, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम करवाया। कहते हैं उसके बाद एक बहुत बड़े खानदान ने, 62 कादियानियों ने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया, मिर्ज़े कादियानी पैदाब भेजी। उसके बाद कहते हैं बड़े हालात आए, बड़े नशे व फराज, बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे साबित कदम रखा। उसके बाद 30 साल गुजर गए जब गुजरावाला के अंदर। कहते हैं मुझे शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना सईद यूसुफ खान साहब दाम बरकातुल आली के वालिद मोहतरम हैं, और मौलाना अमीन सफदर उकारी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हजरात ने मुझे हुक्म दिया कि आप कश्मीर आए, कश्मीर जाएं। फिर वहां पे मैंने मंग आज़ाद कश्मीर के मकाम पे, आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी जामिया मस्जिद इदारा है मंग, अशातुल उलूम अशातुल कुरान के नाम से बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां पे ये खतीब लग गए। और उसके बाद सवात आजम इन्होंने जमात बनाई, उसके अमीर रहे। उसके बाद जमीयतुल इस्लाम जम्मू कश्मीर के मरकजी रहनुमा रहे। सियासत में बहुत काम किया, दीन का बहुत काम किया, बेहतरीन अखलाक के मालिक थे मुल्ला सईदुर रहमान तनवीर साहब। और उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि हजरत आपने कितने मुल्कों के सफर किए हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आधी दुनिया का यानी 100 से ज्यादा ममालिक का मैंने तबलीग के सिलसिले में, सीरत तलावत बयान के सिलसिले में, और कहते हैं बहुत से मौक़ों पे, एक बार कहते हैं लीबिया के अंदर 53 ममालिक के वो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हर मजहब, हर मुल्क के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पे कहते हैं मैंने लीबिया के अंदर सरकारी तौर पे कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की नुमाइंदगी की मैंने, और वहां पे हमने कश्मीर के पंफलेट तकसीम किए। और जब वो इजलास खत्म हुआ उसके बाद जो वहां के सरबराह थे लीबिया के बड़े लोग बैठे थे, उन्होंने कश्मीर की हमारी हमायत की मुकम्मल। और कहते हैं कई बार मुझे बाहर ममालिक में कश्मीर की, मसला कश्मीर की, इस्लाम की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ कहते हैं 35 से ज्यादा मरतबा बरतानिया, लंदन, यूरोप के ममालिक में मैं गया, काफी उन्होंने ममालिक मुझे गिनाए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की उन पे नियामत थी, अल्लाह की उनके साथ मदद थी, अल्लाह की उनके साथ, वो बड़े अजीम लोग थे। तो करते करते फिर कहते हैं कि फिर राब्ता आलम इस्लामी जो इस वक्त पूरी दुनिया का राब्ता इस्लामी कमेटी है, पूरा ग्रुप है सऊदी अरब का, उससे हमारी मुलाकात हुई। मसला कश्मीर के सिलसिले में मैंने मुलाकात की। और फिर इमाम काबा अब्दुल रहमान अस्सुदैस हफिज़हुल्लाह से भी मुलाकात की कई बार मसला कश्मीर में। और कहते हैं कि मैंने सऊदीया हुकूमत से मसला कश्मीर पे फतवा लिया और जामिअतुल अज़हर मिस्र से भी जाके मैंने फतवा लिया और बड़ी कुर्बानियां दी। कारी सईदुर रहमान तनवीर साहब आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग, आलम इस्लाम के अजीम लीडर, अजीम कारी,
बेहतरीन वालिद, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन भाई थे। अल्लाह पाक उनके कब्रों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह पाक उनकी आखिर की तमाम घाटियों को आसान फरमाए। अल्लाह पाक जो उन्होंने दीनी खिदमत की है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो हमसे जुदा हो गए। अल्लाह पाक उनका खिलाफा कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक जो उन्होंने खिदमत की है अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।